मेरे सवाल का अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है। क्या आप अपने आप को सेक्युलर पार्टी मानते हैं? सेक्युलरिज्म का आपकी नजर में क्या डेफिनेशन है, बताइए। आप मुझे बताइए सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन आपकी नजर में क्या है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सेक्युलर, देखिए हम संविधान को मानते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, हम भी लड़ते हैं, सबको साथ में लेकर चलने की हम बात करते हैं। हम किसी एक तबके की पॉलिटिक्स नहीं करते, जिससे दर्शाता है कि हमने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा गुजरात के अंदर, जिसमें से उसमें 3 वारिस भाई एक सेकंड, ओके, किसी एक तबके की तीन हमने नॉन मुस्लिम्स को टिकट दिया। मैं वही बोलने जा रहा हूँ रूबिका जी। ओके, मैं समझ गई सर। किसी एक तबके की पॉलिटिक्स आप नहीं करते हैं। पूरा क्लियर कर देता हूं मैं। हाँ, मैं समझ गई क्लियर कर रहा हूं आपके सामने। एक-एक करके सवाल पे आगे बढ़ेंगे। 13 में से एक-एक करके आगे बढ़ेंगे। को हमने टिकट दिया। सर मेरे पास बीजेपी ने कितने को टिकट दिया मुसलमान को? चलिए बताइए मुझे। उन जगह टिकट दिए हैं जहां पर आप मुसलमानों को टिकट नहीं दे सकते थे, वो रिजर्व सीटें थी। बाकी जहां आपने, और मैं गलत हूं तो आप मुझ पर केस कर दीजिए। तो अरे टिकट देखिए, 13 में से 3 हमने दिया नॉन मुस्लिम्स को। बीजेपी ने कितने मुसलमानों को वारिस भाई, क्योंकि वहां पर आप मुसलमान को खड़ा नहीं कर सकते थे चुनाव में, वो रिजर्व सीट थी। SC ST उसके लिए रिजर्व थी। वहां से कहां से मियां भाई लाएंगे आप? नहीं, हम तो नहीं चाहते तो नहीं भी लड़ते। नहीं, हम चाहते तो नहीं चाहते तो वहां सीट पर नहीं भी लड़ते। मगर अच्छा ठीक है। अब आपने कहा कि 3 लोगों को सीट दी है, मजबूत करना हमारा मेन उद्देश्य है। इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे सेक्युलरिज्म की बात है, सेक्युलरिज्म की बात है। नाम से लेकर, पार्टी के नाम से लेकर, पार्टी के पदाधिकारियों तक, विधायकों तक, सांसदों तक, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे मुसलमान नजर आ रहे हैं और कोई हिंदू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी पार्टी का नाम है, मैं गलत नहीं पढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे पढ़कर बताइए। आपकी पार्टी का फुल फॉर्म क्या है सर? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम है। मुझे फख्र है इस नाम का कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। समझ गए। ऑल इंडिया। अकाली दल के बारे में आपका क्या बोलना है? मजलिस का मतलब क्या होता है? शिवसेना के बारे में आपका क्या बोलना है? मजलिस का मतलब बताइए ना वारिस भाई। बीजेपी तड़प रही थी सरकार में आने को। प्लीज आप, मैं सेक्युलर का मतलब, आप काउंटर सवाल बाद में कीजिएगा, मैं सबका जवाब दूंगी। अभी हम AIMIM की बात करें। ऑल इंडिया मुझे समझ में आ गया। फिर मजलिस का मतलब सर वो जगह जहां पर आप लोग मीटिंग करते हैं, जहां मिलते हैं। हाँ, मजलिस इकट्ठा होते हैं। हाँ, ऑल इंडिया इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, मजलिस इत्तेहाद मतलब इत्तेहाद, यूनिटी, एकता, इत्तेहाद। हाँ, एक हो जाओ। हाँ, एक हो सबको एक देशवासियों को एक करना। नहीं, मुस्लिमीन है उसके बाद इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मुस्लिमीन कौन हुए सर? वो हिंदुस्तानी है, मतलब हिंदुस्तान हुआ नाम है। तो आप मुसलमानों को हिंदुस्तानी नहीं समझते क्या आप रूबिका? ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या है? हिंदुस्तान के सारे एक जगह इकट्ठा होकर एकता करे। मुस्लिमीन यानी मुसलमानों की, है ना? पार्टी का नाम है ये। एम आई रॉन्ग? बराबर। हाँ, पक्का। तो अब इसमें मुसलमानों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी एकता कर रहे हैं, ऑल इंडिया तो सेक्युलर कैसे हुई पार्टी? तो हमारी पार्टी का नाम है सेक्युलर क्यों नहीं? अरे सेक्युलरिज्म की तो दुहाई हम दे रहे, सेक्युलर क्यों नहीं है? हम बताइए किस हिसाब से सेक्युलर आपको नहीं बोलते? सेक्युलर मैं इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि आपकी पार्टी में एक भी पदाधिकारी, सर मुझे यहाँ पर नॉन मुस्लिम दिखाई नहीं दे रहा है। वारिस भाई मैं बताती हूँ कैसे। तेलंगाना में AIMIM के विधायक पढ़ के सुना रही वारिस भाई, और मैं स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए। मलकपेट में अहमद बिलाल है, नामपल्ली में जफर हुसैन है, कारवा में कौसर मोहिउद्दीन है, चार मीनार में मुमताज अहमद खान है, चंद्रयान गुट्टा में अकबरुद्दीन ओवैसी है, याकूतपुरा में सैयद अहमद पाशा है, बहादुरपुरा में मोहम्मद मुअज्जम खान है, और फिर बिहार में AIM के विधायक मैं बता रही हूँ, जोकीहाट में शहनवाज आलम है, बहादुरगंज में मोहम्मद अंजार नईमी है, कोच्चधामम में मोहम्मद इजार असफी है, अमौर में अख्तरुल ईमान है, बैसी में सैयद रकनुद्दीन अहमद है। हाँ, वो चले गए। ठीक है। महाराष्ट्र में AIMIM के विधायक शाह फारूक अनवर, मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक, देश में AIMM के सांसद अकबरुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील। नहीं अकबर भाई भी
नहीं, अकबर भाई नहीं सर, असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट है, असदुद्दीन ओवैसी जनरल सेक्रेटरी है। अब ये पार्टी ऑफिशियल्स हैं। और पूर्व विधायक सर वारिस पठान साहब मेरे सामने बैठे हुए। प्रेसिडेंट है असद ओवैसी, जनरल सेक्रेटरी है सैयद अहमद पाशा कादरी, नेशनल स्पोक्सपर्सन है सैयद असीम वकार और वारिस पठान साहब जो मेरे सामने हैं। तेलंगाना असेंबली फ्लोर के लीडर है अकबरुद्दीन ओवैसी। फिर स्टेट प्रेसिडेंट है उस्मान गनी हुमनाबाद। फिर AIM तमिलनाडु के प्रेसिडेंट है अब्दुल रहीम खान। गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट है साबिर काबलीवाला। महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है इम्तियाज जलील। बिहार प्रेसिडेंट है अख्तरुल ईमान। झारखंड प्रेसिडेंट है मोहम्मद शकीर। दिल्ली प्रेसिडेंट है कलीमुल हफीज। यूपी प्रेसिडेंट है शौकत अली। उत्तराखंड प्रेसिडेंट है नैयर काजमी। अल्लाह अकबर सर ये सेक्युलर पार्टी है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने इतना अच्छा रिसर्च किया रुबिका जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके पास सारी लिस्ट है। मैं जरा चाहूंगा एक बार जरा बीजेपी के अंदर भी जरा पढ़ के दिखा लो ना, कितने नहीं, आपके लिहाज से बीजेपी तो कौन सी वाली पार्टी है? कम्युनल पार्टी है। हाँ, बीजेपी के बीजेपी कम्युनल पार्टी है। चाहूंगा आप उनका भी पढ़ के दिखा, और आईना आपने रखा बीजेपी के सामने, दिखा तो चलो सुनेंगे सब लोग। हाँ, वारिस भाई आप कह रहे हैं ना बीजेपी कम्युनल पार्टी है, क्योंकि वो एक भी मुसलमान को ना तो पदाधिकारी बनाती है, ना वो वोट देने के लिए उम्मीदवार खड़ा करती है। पार्षद आपकी तरह उसने 2-4 दे दिए हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।